गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल का 9th चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड्स। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है बेटा, हमें इसके अंदर पढ़ना है कि जो शहर होते हैं, शहरों के अंदर आजीविका के कौन कौन से साधन होते हैं, शहर के अंदर लोग क्या क्या कार्य करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर कि हमें कमाने के लिए, किसी भी इंसान को कमाने के लिए उसके पास 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं: एक्सपीरियंस, स्किल और एजुकेशन। उसके पास एक्सपीरियंस है, कौशल, स्किल होता है कौशल, और पढ़ा लिखा है तो क्या किसी भी कार्य को ईजीली वो हैंडल कर सकता है। तो शहरों के अंदर देखिए बेटा, जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी होता है जिसके अंदर डायरेक्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज जब यूज़ करते हैं तो वो क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सारे किसमें आते हैं बेटा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। सेकंड होता है बेटा, जिसके नाम से पता लग रहा है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब हम उन्हें प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, चाहे हम उसको हम हाथ से कर रहे हैं, चाहे हम उसे मशीनों का यूज़ करके कर रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती है उससे कॉटन, वूल से वूल, जूट, इन सब से क्या है, कपड़े बनाए जाते हैं। आयरन और जो निकाला जाता है उससे टूल्स बनाए जाते हैं, मशीनें। यानी कि फर्स्ट जो ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उसमें तो क्या खेती की गई थी। अब खेती से जो फसलें प्राप्त हुई हैं उससे क्या आगे मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। थर्ड आता है टर्टियरी ऑक्यूपेशन। इसमें क्या होता है, इस टाइप में जो ऑक्यूपेशन, गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस इंस्टेड, पीपल ऑफर देयर सर्विस टू द सोसाइटी। इसके अंदर क्या है, जो मटेरियल तैयार कर लिया अब उन्हें क्या है, मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उन्हें क्या है, आगे जाकर उन्हें फैलाना है, एक्सपेंड करना है। जैसे टीचिंग, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एयरलाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर टर्टियरी के अंदर आती हैं। तो जितने भी अर्बन एरियाज़ के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशन है वो सेकेंडरी और टर्टियरी में आते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो रूरल एरियाज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, अर्बन लेबरर्स। अब जो अर्बन एरिया के लेबरर्स होते हैं उसमें देखिए, अर्बन एरियाज़ के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं काम कार्य करने के लिए। जैसे जो लेबरर्स होते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो रेहड़ी के ऊपर सब्जियां बेचते हैं, रेहड़ी के ऊपर कोई भी मटेरियल, प्लास्टिक के आइटम्स बेचते हैं, चूड़ी बेचने वाले हैं, या फ्रूट सेलर होते हैं, ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये फर्स्ट लेबरर्स उसमें फ्रूट सेलर हैं। या मार्केट के अंदर लोडिंग अनलोडिंग का जो कार्य करते हैं, रिक्शा पुलर है, ये सारे, इनकी कोई फिक्स जॉब नहीं होती है, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही टफ होती है। इसके अलावा जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या है, रेहड़ी के अंदर रखकर जब वो इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, घूमते हैं, तो वो भी क्या है, इसी के अंदर आते हैं। सेकंड आता है बेटा नेक्स्ट, पीपल इन मार्केट। मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जैसे किसी की ग्रोसरी शॉप है, किसी की जनरल स्टोर है, किसी की टेलर की शॉप है, किसी का गारमेंट का काम है, तो इस सब के क्या है, अपने अपने अलग अलग पार्ट उन्होंने किए हुए हैं, अपने अलग अलग तरीके से वो कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस में क्या होता है बेटा, जिसने कोई बहुत अपने बड़े लेवल के ऊपर अपना बहुत बड़ी शॉप खोली हुई है, उसके साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसने वहाँ पर नौकर वगैरह भी रखे हैं, तो बहुत बड़ा लेवल के ऊपर जो व्यापार होता है उसे बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया होता है। इसके अलावा एक कार्य हो तो ऑफिस वर्क, जो ऑफिस के अंदर जो जाके कार्य करते हैं, वहाँ पे क्या है, एक उनका हेड होता है जिसे बॉस कहा जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। बड़ा सारा ऑफिस होता है, किसी भी चीज़ का ऑफिस हो सकता है। उसके अंदर वहाँ पर जाकर क्या लोग सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी जाती है, सब अपने अपने तरीके से वहाँ पे कार्य करते हैं। उनका टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है उनकी, उनको छुट्टियाँ भी मिलती हैं, और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सभी की उनको वैकेशन मिलती है। तो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें ऑफिस के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे आता है बेटा स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो गलियों के अंदर जो घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, गलियों में जो छोटी छोटी रेहड़ियाँ लगा कर घूमते हैं, या घर के बाहर ही, अपने घर के अंदर ही क्या है, कोई छोटा सा एरिया उसके अंदर क्या है, वो अपनी गली में ही, घर के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ों की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। तो वो किस में आते हैं बेटा, स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर आते हैं, जो अपनी गली के अंदर ही अपना आजीविका कमाने का साधन ढूंढ लेते हैं।
एक आता है बेटा डेली वेज एंड फैक्ट्री वर्कर्स। डेली वेज में देखिए कौन होता है, डेली वेज के अंदर आता है जिन्हें जो डेली कार्य करते हैं और डेली का कार्य का उन्हें डेली मेहनताना मिल जाता है। इसके अंदर जैसे लोडिंग अनलोडिंग का कार्य होता है, मसालों को साफ़ करना है, मसाला मंडी के अंदर जाकर उन्हें काम मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो उन्हें डेली के कार्य डेली मिल जाते हैं। डेली के मज़दूर होते हैं, घर वगैरह का कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पर क्या है, डेली मज़दूर जो होते हैं उन्हें डेली के डेली पैसे मिलते हैं, तो वो डेली वेज या फैक्ट्री वर्कर्स कहलाते हैं। और एक है बेटा वुमेन वर्किंग। अब जो आजकल की क्या है, जो लेडीज़ हैं वो भी क्या है, वर्किंग हैं, तो वो अपने तरीके से कार्य कर रही हैं। कोई कॉल सेंटर पर है, कोई ऑफिस में है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है। सब ने अपने अपने तरीके, जिसकी जितनी क्वालिफ़िकेशन है वो उस तरीके से उस कार्य को करने की हैंडल करता है, वो उस तरीके से उस कार्य को करता है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर था बेटा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप सब बच्चों को इसको अच्छे से सुनना है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।